मॉर्निंग बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स में संख्याओं की विभाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि संख्याएं किससे किससे विभाज्य होती हैं। तो दो से विभाज्यता की जांच सबसे पहले करते हैं। दो से विभाज्यता की जांच। दो से वही संख्याएं विभाजित होंगी यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 0 अथवा सम संख्या हो तो संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त होगी। यदि किसी दी गई संख्या में इकाई का अंक 0 अथवा सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाज्य होगी। जैसे 1520, 1664, ये सभी संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाज्य होंगी। नंबर दूसरा, 3 से विभाज्यता की जांच। 3 से विभाज्यता की जांच। संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे 465, जैसे संख्या 465, इसके सभी अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो जोड़ लेते हैं तीनों को। 4 + 6 + 5, 4 6 10 और 5 15। 15 संख्या है ये 3 से विभाज्य है। 3 × 5 = 15, तो इसलिए 3 से विभाज्यता की जांच इस तरह से होगी। तीसरा, 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाजित है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। जैसे 15,064 को ले लेते हैं तो अंतिम 2 अंक 64 4 से विभाज्य है, इसलिए संख्या 15,064 भी 4 से विभाजित होगी। इस तरह 5 से विभाज्यता। यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या भी 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे 1670 ले लेते हैं, 18,885 ले लेते हैं। यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभक्त होगी। 6 से विभाज्यता। नंबर 5, 6 से विभाज्यता। यदि दी गई संख्या 2 से और 3 से पूर्णतया विभक्त है, कट जाती है तो वह संख्या 6 से पूर्णतया विभाज्य होगी। 36,912 जो संख्या है यह 2 से भी विभाजित हो जाती है। 2 से विभाज्यता की जांच कहता है यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 अथवा सम संख्या है तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो इसमें देखिए जो इकाई का अंक है ये सम संख्या 2 है तो इसलिए 2 से विभाज्य होगी। जबकि 3 की विभाज्यता कहती है कि दी गई संख्या में सभी का अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतया विभक्त हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो जोड़ लेते हैं 3 और 6 9, 9 और 9 18, 19 और 2 21। 21 भी 3 से पूर्णतया विभक्त है, इसलिए संख्या 36,912 6 से विभाजित होगी। 7 से विभाज्यता।
7 से विभाज्यता क्या कहता है? 7 से विभाजित तभी होगी जब इकाई के अंक का दुगना करके और शेष अंकों में से घटा दिया जाए तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। 429 में 9 का दुगना करके इकाई के अंक का दुगना करके 9 गुणे 2 बराबर 18। 242 में से 18 को घटा दिया जाए तो जो संख्या आएगी वो अगर 7 से विभाज्य है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। तो घटा देते हैं 242 में से 18 कि यदि कोई संख्या जिसमें इकाई के अंक का दोगुना करके शेष अंकों को छोड़ दिया जाए और फिर घटा दिया जाए तो जो संख्या आएगी वो अगर 7 से विभाजित है तो संख्या 7 से विभाजित होगी। तो हम संख्या को ले लेते हैं 2429। 9 को छोड़कर 9 का दुगुना कर देंगे, 9 दूनी 18 और 242 जो शेष संख्या बचेगी उसमें से घटा देंगे 18 को तो बचेगा 224। 224 7 से विभाज्य है इसलिए संख्या 224 7 से विभाज्य होगी। 8 से विभाज्यता इसको 8 से विभाज्यता गई संख्या का अंतिम 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या 8 से विभाजित है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे 192 संख्या ले लेते हैं 192 अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित है तो संख्या 8 से विभाजित होगी। काट देते हैं 8 कम 8 8 दूनी 16 3 8 चौक 32 अतः 192 जो संख्या है ये 8 से विभाजित होगी। अगला देखते हैं 9 से विभाज्यता। कहता है कि यदि दी गई संख्या का के सभी अंकों का योग यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतया कट जाए तो वह संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त होगी। जैसे 29,034 सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभाजित होने के लिए यदि दी गई संख्या में सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो 2 + 9 + 0 + 3 + 4 2 और 9 11 3 14 और 4 18 यह 9 से विभाजित है इसलिए संख्या 29,034 9 से विभाजित होगी। अगला विभाज्यता कहता है कि यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे 15,960 इस संख्या को 10 से काटने पर संख्या पूर्णतया पूरी कट जाएगी। यदि दी गई संख्या के अंतिम अंक का अंक 0 हो यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतया विभक्त होगी। ठीक 10 से विभाज्य है। अगला 11 से विभाज्यता। संख्या के सम स्थानों के योग तथा विषम स्थानों के योग का अंतर यदि 0 या 11 का गुणा जाता है तो वह संख्या 11 71,27,362 सम स्थानों का योग एवं विषम स्थानों के योग का अंतर यदि 0 आता है या 11 से कटने वाला आता है विभाजित होने वाला आता है तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। सम स्थान 1 विषम स्थान 3 5 7 7 + 2 + 3 + 2 सम स्थान 6 7 13 1 14 6 7 + 1 जोड़ लेते हैं 7 2 9 3 12 और 2 14 6 7 13 और 1 14 14 - 14 बराबर 0। यह संख्या 71,27,362 जो संख्या है यह 11 से विभाजित हो रही है। तो 11 से विभाज्यता कहती है कि दी गई संख्या में सम स्थानों का योग एवं विषम स्थानों के योग का अंतर यदि 0 आता है या 11 का विभाजित होने वाला आता है तो संख्या 11 से विभाजित होगी। इस तरह से आपको संख्याओं की विभाज्यता समझ में आई होगी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।